समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पहली बात अगर हम बताएंगे इसमें सबसे पहले यह कर देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह दोहरी परत से घिरा होता है। कितने परत से घिरा होता है? दोहरी परत से घिरा होता है। एक बाहरी वाली परत होता है और दूसरा क्या होता है? आंतरिक वाली परत होता है। ठीक है, इन परतों का निर्माण किससे होता है? तो इन परतों का निर्माण लिपोप्रोटीन्स होता है, अर्थात वसा और प्रोटीन्स होता है। ठीक, उसके बाद करें, ये जो परत है इस परत की मोटाई कितनी होती है? इस परत की जो मोटाई होती है वह 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। और आप ये देखिए जो बाहरी परत और जो आंतरिक परत है, बाहरी और आंतरिक परत के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच की जो दूरियां होती है वह कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली परत में देखते हैं कि कुछ आपको तरल चिपचिपा पदार्थ दिखाई देते हैं। उस तरल चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस तरल चिपचिपा पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स वाले भाग में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी वाली आवरण है या जो भीतरी वाली परत है यह क्या होती है? इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में धंस जाती है और धंस करके यह कैसी संरचना बना लेती है? अंगुली जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, तो जब यह माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वाली परत मैट्रिक्स में धंस जाती है और धंस जाने की वजह से वह अंगुली जैसी संरचना बना लेती है, तब उस अंगुली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो उस अंगुली जैसी संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब यहीं पर बात करें, ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पर हम देखते हैं कि इस क्रिस्टी पर अनेक कुछ माचिस के तीली जैसी क्या लगी होती है? संरचना लगी होती है। इस माचिस के तीली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इस माचिस के तीली जैसी संरचना को F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि मैट्रिक्स वाले भाग में और भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो और छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और यहाँ पर देखें कि इसमें और भी इसी का जेनेटिक जो मटेरियल होता है, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की क्या थी? यह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थी। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, तो इसकी फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है।